वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज शरीफ के हल्फ के हवाले से, उसके इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला जो दिया और कलअदम करार दिया इंतखाब को, और उसके साथ जो हदायत जारी की वो फौरी तौर पे कल 1 जुलाई को 4 बजे वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा करने का हुक्म जारी किया और गवर्नर को ये भी हदायत की कि अगले ही दिन जो भी वज़ीर आला मुंतखब हो उसका हल्फ भी लिया जाए और ये क्यास और ये जो इस वक्त बहरान जारी है इसको ख़त्म किया जाए। ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त ये अदालती फ़ैसला इस हालात में आया कि मुसलसल तौर पे वज़ीर आला पंजाब के चुनाव को जो है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा था। PTI के अरकान असम्बली जो है वो इसके ऊपर अदालत में गए थे और उनका कहना था कि ये हल्फ जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हुआ है। तो आज की इस फुल बेंच के को जो लार्जर बेंच के फ़ैसले है उसके बाद ये सारी जो कन्फ्यूजन किस्म की सूरत थी वो ख़त्म होगी। कल दोबारा जो है गवर्नर पंजाब इजलास तलब करने जा रहे हैं जिसमें वज़ीर आला पंजाब का चुनाव किया जाएगा और कहा यह गया है कि इस फैसले के अंदर कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा। इसमें 186 अरकान की ज़रूरत नहीं है बल्कि ऐवान के अंदर जितने अरकान मौजूद हों उनकी सादा मेजॉरिटी से जो भी जीतेगा वो आइंदा पंजाब का वज़ीर आला होगा। और इस वक्त भी वज़ीर आला के इंतखाब को जो पिछला मामला उसको सीट को ख़त्म नहीं किया गया। अभी भी हमजा शहबाज को इस फैसले में वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर किया गया। सो अभी ना तो बजट डिस्टर्ब हुआ है, ना वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से हमजा शहबाज शरीफ डिस्टर्ब हुए हैं। कल सिर्फ दोबारा रीपोल होगा और रीपोल में 186 की बजाय सादा मेजॉरिटी के साथ जितने अरकान उनको वोट देंगे। और इसी बिना के ऊपर PTI के अरकान ने इसके ऊपर बाद में जो मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने इसके ऊपर अपने अदम इत्मीनान का इज़हार भी किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के ऊपर भी उनका इंदिया दिया। तो ये सूरत हाल है। कल इलेक्शन होगा और गवर्नर पंजाब कहा जा रहा है कि कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर रहे हैं। अब ये इजलास कहाँ होगा इसके बारे में हम बाद में आपको थोड़ी सी अपडेट देंगे।